दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है जब उसको पता चलता है कि उसको कॉलेज से निकाल दिया गया है तो दोस्तों पुष्पा वो भी यहाँ पर फाइल लेकर आने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के पास और आकर कहती है कि प्रोफेसर जी देखें आपके लिए कुछ सरप्राइज लाई हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा मुझे पता चल गया है कि तुझे यहाँ पर कॉलेज से निकाल दिया गया है। ये बात करते करते पुष्पा काफी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री जो यहाँ पर अच्छा करता है उसके साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। आज तक मुझे यहाँ पर ये बात समझ नहीं आई। मैंने कितना यहाँ पर लोगों के साथ अच्छा करने की कोशिश की, आखिर उस नैना का यहाँ पर मेरे साथ क्या ही ऐसा खून का जो रिश्ता नहीं है जो कि वो मुझे यहाँ पर निकलवाना चाहती थी। आज वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई है। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा वो वीडियो यहाँ पर उनके तक कैसे पहुंची और नैना ने वो वीडियो हम सबको दिखा दी है। इसमें से यहाँ पर जो मेन प्रिंसिपल है उन्होंने फैसला किया है और हम में से कोई भी उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। सारी बात उनके ऊपर आ गई थी और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पुष्पा की यहाँ पर वीडियो सबके सामने आई है, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि पुष्पा ने यहाँ पर दोषी है। इस वजह से पुष्पा को निकाल दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं तुझे यहाँ पर कॉलेज के अंदर यहाँ पर जरूर बचाऊंगा, बस तू एक मेरा काम कर, जाकर कोई ना कोई सबूत ढूंढ ले कादम्बरी के खिलाफ और नैना के खिलाफ। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो लखन है जिसने जानबूझकर पुष्पा के ऊपर नाम लगाया था अब वो जेल के अंदर बंद हो चुका है और यहाँ पर वो कादम्बरी को फोन करता है और कहता है कि कादम्बरी जी आपने मुझे कहा था ना कि आप मेरी बेल करवा देंगी, तो कब बेल करवा रही हैं। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि हाँ लखन 2 दिन के अंदर तेरी बेल हो जाएगी, बस अब मुझे बार बार फोन मत कर, मैं अपने हस्बैंड के साथ काफी ज्यादा बिजी हूँ। अब दोस्तों इतनी ही देर में जुगल आ जाने वाला है और आकर कहता है कि कादम्बरी किसे फोन कर रही है और इतना ज्यादा डर क्यों रही है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि नहीं वो दरअसल यहाँ पर मेरी जमीनें हैं उनके बंदों को फोन कर रही थी, कोई जमीन के बारे में बात करनी थी। तो दोस्तों जुगल कहता है ठीक है कादम्बरी अब फ्री है ना, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कादम्बरी कहती है कि हाँ जुगल बोलो क्या बात करनी है। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कादम्बरी मैं चाह रहा हूँ कि हम ताना बाना छोड़ दें और सबसे ज्यादा अलहदा हो जाएं। ये बात सुनकर कांची को तो गुस्सा ही आ गया और वो कहती है कि जुगल ये कैसी बात कर दी, हम क्यों टोले का ताना बना, क्या तुझे किसी से प्रॉब्लम है, अगर जिससे प्रॉब्लम है तो उस बंदे को क्या यहाँ से चला जाए। तो दोस्तों जुगल कहता है कि तू मेरी बात नहीं समझ रही कांची, हम दोनों की अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बनना शुरू हो गई है, तो मैं यही चाहूंगी कि हम अलहदा हो जाएं। अब दोस्तों इस बात पे भी लड़ाई होगी कांची और जुगल की। दूसरी तरफ यहाँ पर जो पुष्पा है वो कैंटीन में आ जाने वाली है कॉलेज से निकलकर और यहाँ पर आकर अपने अवार्ड को भी देख रही होती है प्रेजेंटेशन वाले और साथ ही साथ रो भी रही होती है और सोचती है कि क्या फायदा इस अवार्ड का जब मैं कॉलेज से ही निकाल दी गई। अब दोस्तों घनश्याम जी जब देखते हैं कि पुष्पा यहाँ पर बैठी हुई है तो यहाँ पर पुष्पा से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि पुष्पा इतनी उदास क्यों है, मुझे पता है कि तुझे तेरे ऊपर काफी ज्यादा बड़ा इल्जाम लगा है, लेकिन एक बात सुन ले, हमेशा सच की ही जीत होती है और मैं तुझे आज ये कह रहा हूँ कि तू यहाँ पर जरूर कॉलेज के अंदर दोबारा से एडमिशन लेगी, जहाँ मैं तुझे अपना आशीर्वाद भी देता हूँ। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर घनश्याम जी से आशीर्वाद लेने वाली है और कहती है कि घनश्याम जी बस मैं इसी सहारे में हूँ कि किसी तरीके से मुझे यहाँ पर मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाए। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या पुष्पा दोबारा से कॉलेज के अंदर यहाँ पर दाखिला ले पाएगी या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों प्रोफेसर जी के साथ बैठने वाली है पूरी कॉलेज के यहाँ पर बड़े बड़े बंदों की मीटिंग। यहाँ पर दोस्तों मिस्टर पटनागर है वो भी बैठ जाने वाले हैं यहाँ पर कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह के साथ। इतनी ही देर में दोस्तों वो प्रिंसिपल से पूछते हैं कि आप पुष्पा की अभी तक हामी क्यों भर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल कहने वाले हैं कि मिस्टर पटनागर मुझे पुष्पा ऐसी लगती नहीं है। तो यहाँ पर मिस्टर पटनागर कहते हैं कि मेरी भतीजी नैना ने जो मुझे वीडियो दिखाई है उससे साफ साफ इस बात के बारे में पता चल रहा है कि यहाँ पर जो पुष्पा है उसने जानबूझकर पेपर चुराया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो आ जाने वाले हैं और वो कहते हैं कि सर मुझे इस बात पर यकीन नहीं, क्योंकि एक बंदा जिसने यहाँ पर खुद अपना पेपर देना है अगर वो पेपर चुरा भी लेगा तो मुझे बाद में लाकर वापस क्यों करेगा और साफ साफ ये कहेगा कि ये मेरे घर में पड़ा मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर मेजोरिटी के सारे बंदे बैठे होते हैं और वो भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। थोड़ा सा सोचने पर यहाँ पर जो मिस्टर पटनागर है वो कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब हम पुष्पा को यहाँ पर कॉलेज से निकाल कर रहेंगे, आप जो मर्जी कर लीजिए। अब यहाँ पर प्रिंसिपल कहने वाले हैं कि ये कैसी बात हो गई, आप तो मुझे जानबूझकर चैलेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों मिस्टर पटनाकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, पहले मैंने आपको कितने प्यार से समझाया है, आप तो ऐसे पुष्पा की साइड ले रहे हैं जैसे वो आपकी कोई अपनी यहाँ पर बेटी या फिर भांजी वगैरह है। अब दोस्तों प्रिंसिपल कहते हैं कि हम यहाँ ये सारी बात मेजोरिटी के ऊपर छोड़ देता हूँ, जो भी यहाँ पर मेजोरिटी फैसला करेगी सबको वो फैसला मानना ही पड़ेगा। अब दोस्तों मिस्टर पटनाकर थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं चले ठीक है मैं भी ये बात मेजोरिटी के ऊपर छोड़ देता हूँ, अब जो भी फैसला मेजोरिटी करेगी
चलेगी उसके ऊपर यहाँ पर फैसला कर दिया जाएगा और कोई भी ऐरा गैरा बंदा यहाँ पर उस बात में नहीं बोलेगा। अब दोस्तों सारी बात आ जाने वाली है मेजोरिटी के बंदे के ऊपर और वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर वीडियो देखी है जो कि एक ठोस सबूत है इस बात का कि पुष्पा राजदेरिया ने चोरी की है। इसमें से पुष्पा जी को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और ये मेरी आखिरी बात है। अब दोस्तों जैसे ही मिस्टर पटनाकर यहाँ पर मेजोरिटी के बंदे की ये बात सुनते हैं तो वो प्रिंसिपल से कहते हैं जी लड़ा लिया आपने अपनी यहाँ पर पूरी लड़ाई, वो भी पुष्पा की जो कि आपकी लड़ाई है भी नहीं थी। चलें अब मेजोरिटी ने जो कह दिया है उसका यहाँ पर हल होकर ही रहेगा। पुष्पा जी को साफ साफ जाकर बता दीजिए और उनसे सिग्नेचर करवा दीजिए क्योंकि यहाँ पर वो अब कॉलेज के अंदर नहीं रहेंगी। इसके बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ पर प्रोफेसर के पास जाने वाले हैं प्रिंसिपल तो वो सबसे पहले जाते साथ ही फोन करते हैं पुष्पा जी को और कहते हैं कि पुष्पा जी जल्दी से यहाँ पर कॉलेज आइए, थोड़ा सा जरूरी काम है। अब पुष्पा कहने वाली है कि ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी हो गई, तो प्रिंसिपल कहते हैं नहीं वो आपसे जरा सा जरूरी काम था जो कि आपके बगैर नहीं हो सकता, इस वजह से आपको आना ही पड़ेगा। अब दोस्तों पुष्पा जैसे यहाँ पर कहती है कि मैं आ रही हूँ, साथ ही प्रोफेसर आकर बोलना शुरू कर देते हैं प्रिंसिपल को और कहते हैं कि ये कैसी बात हो गई, कोई भी बंदा ऐसे आकर पुष्पा के ऊपर इल्जाम लगाएगा और उनके पास कोई पक्का सबूत भी नहीं होगा और उसको निकाल दिया जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर से कहने वाले हैं प्रिंसिपल मैं खुद यहाँ पर पुष्पा को पूरी बचाने की कोशिश की है क्योंकि हम तो इस बात को जानते हैं ना कि पुष्पा निर्दोष है, उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ ठोस सबूत चाहिए होगा जो कि यहाँ पर पुष्पा को यहाँ पर खुद ढूंढकर सबूत लाना पड़ेगा कि नैना जानबूझकर झूठ बोल रही है। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि मैं पुष्पा को ये ऊपर जानता हूँ और मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है कि वो कोई ऐसा सबूत ढूंढ लेगी और अपने आप को निर्दोष साबित भी कर देगी। अब जैसे ही पुष्पा आएगी उसको जो भी आपने कहना है वो कह दीजिएगा, उसको कॉलेज से निकाल तो दीजिएगा लेकिन साथ ये भी कह दीजिएगा कि आप यहाँ पर कोई नया सबूत ढूंढ लीजिए ताकि यहाँ पर आकर नैना को आप झूठा तो साबित कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पर नैना के लिए पुष्पा आ जाने वाली है और आकर कहती है जी प्रिंसिपल साहिब आपने मुझे बुलाया था। तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब कहते हैं जी पुष्पा जी दरअसल आपको कॉलेज से निकालने का ऑर्डर आया है और यहाँ पर मैंने आपको एक फाइल देने वाला हूँ, उसके ऊपर सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब दोस्तों ये बात सुनकर पुष्पा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि प्रिंसिपल साहिब ये कैसी बात हो गई, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। तो दोस्तों प्रिंसिपल कहते हैं कि पुष्पा जी इसमें मेरा कोई यहाँ पर अमल दखल नहीं है, ये यहाँ पर मुझे बड़े ऑर्डर आए हैं और अगर आप जाना चाहती हैं कि अपने आप को बचा लिया जाए तो कोई एक यहाँ पर सबूत लाइए। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि पुष्पा कोई बढ़िया सा सबूत लेकर आए जिसका यहाँ पर नैना को से सामना करना पड़े। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।